नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। मैं हूं विक्रम सिंह राजपूत। तो शुरू करते खबरों का सिलसिला। उत्तराखंड में भाजपा के फायर ब्रांड नेता मुन्ना लाल मिश्रा ने एक बार फिर से कांग्रेस पर राजनीतिक जुबानी हमला बोला है। कोटद्वार में मीडिया से बातचीत करते हुए मुन्ना लाल मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में यदि कुछ किया होता तो आज उसे न्याय यात्रा की बात नहीं करनी पड़ती। मुन्ना लाल मिश्रा ने कहा कि भाजपा ने जो भी वादे जनता से किए हैं उन सबको पूरा किया है। सूप तो बोले बोले चल नहीं बोले, जिसमें 72 छेद। कांग्रेस पार्टी ने अगर कुछ 60 साल में उस समय किया होता तो अब न्याय की बात करने की नौबत ही नहीं आती। रही बात भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वायदा किया, चाहे वो 370 हो, चाहे एक निशान एक विधान एक संविधान की बात हो, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, चाहे वो 3 तलाक को हटाने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वायदे किए वो सारे वायदे पूरे किए। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद पूरे प्रदेश में उत्तराखंड निर्वाचन आयोग जो चुस्त दुरुस्त तरीके से काम कर रहा है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि इस वर्ष के चुनाव में इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को प्रभावी रूप से काम करने में अपग्रेड किया गया है। अगर पूरे राज्य की बात करें तो लगभग 13 करोड़ रुपए से अधिक का कैश निर्वाचन आयोग ने पकड़ा है। उन्होंने बताया कि इसमें सभी के सहयोग से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग, आबकारी विभाग, साथ ही अभी 6 करोड़ से अधिक का कैश पुलिस विभाग ने पकड़ा है। इस वर्ष निर्वाचन आयोग के द्वारा इलेक्शन सीजन मैनेजमेंट सिस्टम को प्रभावी किया गया है। हमारे पूरे राज्यों में जो अभी तक का सीजर का जानकारी मुझे मिला हुआ है, उसमें 13 करोड़ से अधिक का सीजर पूरे राज्यों में हुआ है। इसमें सभी एजेंसी ने कार्य किया हुआ है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, पुलिस विभाग है, आबकारी विभाग है। और जो अभी तक की मेरी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है उसके अनुसार 6 करोड़ से अधिक का सीजर पुलिस विभाग ने किया हुआ है। 5 करोड़ से अधिक का सीजर जो है आईटी विभाग ने किया हुआ है। और आबकारी विभाग के द्वारा भी लगभग 1 करोड़ से अधिक का सीजर उनके द्वारा किया जा चुका है। सीजर की कार्रवाई गतिमान है। इसका जो अंतिम रिपोर्ट होगी 17 तारीख तक जितना होगा उसको दोबारा से साझा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी की आगामी होने वाली जनसभा को लेकर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के रूप में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी का प्रचार करेंगे और स्थानीय मुद्दों पर कोई बात नहीं करेंगे। निश्चित रूप से आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं, नरेंद्र मोदी की हैसियत से और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक की हैसियत से आ रहे हैं। राज्य में उनके आने का कोई फायदा मिलना नहीं है। राज्य के हित में कुछ नहीं बोलना है उन्होंने। अंकिता भंडारी हत्याकांड का वीआईपी कौन है उसका जवाब वो नहीं देंगे। अग्निवीर योजना लाकर नौजवानों के हितों में क्यों कुठाराघात किया गया उसमें वो कुछ नहीं बोलेंगे। और जोशीमठ के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। केदारनाथ का सोना चोरी हो गया उसका जिम्मेदार कौन है कोई नहीं बोलेंगे, उसमें नहीं बोलेंगे। बेरोजगारी में कुछ नहीं बोलेंगे, महंगाई में कुछ नहीं बोलेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया कि सीमांत क्षेत्रों के अलावा दुर्गम क्षेत्रों में पार्टियों का आवागमन कराया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में अतिरिक्त सेक्टर अधिकारी तैनात किए गए हैं और जरूरत के मुताबिक सुरक्षा का प्रबंध भी किया गया। ड्रोन से निगरानी तो हमारे जो इंटर स्टेट बॉर्डर चेक पोस्ट हैं उन पे रखी जा रही है, स्पेशली जो पोरस चेक पोस्ट हैं। और उसके अलावा जो दुर्गम क्षेत्र हैं वहां पर पहले से ही मूवमेंट कराया जा रहा है पार्टी का, यानी कि P-3 में उन्हें रखा गया है। उसके अलावा दुर्गम क्षेत्रों में अतिरिक्त सेक्टर ऑफिसर, एक डेडिकेटेड सेक्टर ऑफिसर दिया गया है और उनके रिक्वायरमेंट और वनरेबिलिटी सभी मानदंडों को ध्यान में रखते हुए वहां पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट किया गया है।
पौड़ी गढ़वाल के कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी और राज्यसभा सांसद रहे अनिल बलूनी को आज वोट बैंक के खातिर सीडीएस जनरल बिपिन रावत की याद आई है। उन्होंने कहा कि जब हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन रावत की मौत हुई थी तो उनकी शहादत पर राज्यसभा सांसद रहते हुए भी अनिल बलूनी उनके गांव नहीं पहुंचे थे। मेरा सवाल लगातार एक ही है, ये कांग्रेस के लोग क्यों नहीं माफ़ी मांगी उस वक्त, क्यों नहीं इस्तीफा दिया, क्यों नहीं राहुल गांधी से पूछा, सोनिया गांधी से पूछा कि आप हमारे वीर को गाली नहीं दे सकते, क्यों नहीं इन लोगों ने उसे इस्तीफा दिया था। आज हमारे इस गढ़वाल में वोट मांगने के लिए कैसे हिम्मत जुटा रहे हैं, जब रोज के रोज कांग्रेस की ट्रोल फैक्ट्री हमारे इस गढ़वाल के बेटे अजीत डोभाल, जिसने अपना पूरा जीवन देश के लिए लगा दिया, उस अजीत डोभाल को जब अपशब्द इनकी ट्रोल आर्मी करती है, क्यों नहीं ये लोग इस्तीफा देते थे, क्यों नहीं ये लोग कहते थे सोनिया जी ये बंद कीजिए, राहुल जी ये बंद कीजिए, ये गढ़वाल के बेटों का अनादर करना बंद कीजिए। महिला सशक्तिकरण के नाम पर सत्ता दल भाजपा ने तीसरी बार टिहरी लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह को टिकट दिया है, जिसे लेकर विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी नाराज चल रही है। इस बात पर कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि महारानी जी के परिवार के लोग पंडित श्रीदेव सुमन के हत्यारे हैं और जिन्होंने राजशाही काल में तिकड़ी जैसा कांड किया उन्हें टिकट दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि कम से कम भाजपा ने एक महिला उम्मीदवार को मौका दिया और इसके लिए हमें कांग्रेस की नसीहत नहीं चाहिए। भाजपा कम महिलाओं की समर्थक रही है। अगर उन्हें टिकट दिया है तो रानी को टिकट दिया। रानी महिला है क्या? रानी कभी कार्यकर्ता रही भाजपा की? हम मानते तब अगर टिहरी निर्वाचन क्षेत्र से किसी महिला को टिकट देते, जो एक आम महिला होती, जो कामकाजी महिला होती या जो प्रमुख रही हुई होती, और रानी को टिकट दिया। रानी कभी आती है किसी के भले बुरे में? और उस रानी को टिकट दिया जिसके परिवार के लोगों ने पंडित श्रीदेव सुमन के जो लोग हत्यारे हों, जिन्होंने राजशाही के कार्यकाल में तिलाड़ी जैसा भयंकर कांड किया हो, कई लोग मार दिए थे। तिलाड़ी कांड याद है, भाजपा के लोगों को नहीं है। आपने उनको टिकट दिया है। देखिए, उनको शर्म करनी चाहिए। कांग्रेस को जो भी ये वक्तव्य दे रहे हैं, जो महिला के विषय में बात कर रहे हैं, माला जी, राजलक्ष्मी शाह जी के बारे में कह रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। मैं कहूँगी कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से एक महिला उम्मीदवार को एक मौका दिया है और वो लगातार हमारी सांसद हैं, उनको मौका दिया है, क्योंकि वो नेतृत्व पहले से भी कर रही थी। तो आप देखिए कि आपको तो इतना एक वो नहीं रहा कि आप किसी महिला को, किसी एक महिला को भी दे पाते। आपने तो 5 में से 1 भी नहीं दिया था। आप तो 5-0 हैं और ऊपर से आप बात कर रहे हैं जिन्होंने नेतृत्व दिया है उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अब हम, मुझे लगता है कांग्रेस से पूछकर हम अपनी महिला कैंडिडेट या बाकी जो उम्मीदवार है उनसे पूछेंगे कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा रहेगा, उसको उतारेंगे। उनको कहिए कि हमारा पार्टी का मामला है। A1 उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। A1 टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें A1 टीवी।